लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। ओडिशातील जगन्नाथपुरीच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात आलेली भगवान जगन्नाथांची भव्य रथयात्रा उत्साहात पार पडली आहे। हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत हा सोहळा रंगलाय। नाशिकच्या इंदिरानगर परिसरामध्ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा यांच्या रथोत्सवाचा भव्य सोहळा उत्साहात पार पडलाय। सांस्कृतिक आणि सामाजिक संस्थेच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या या रथयात्रेला मोठ्या संख्येनं भाविकांनी प्रतिसाद दिलाय। जगन्नाथ महाप्रभु की रथयात्रा पूरा देश ही नहीं तो पूरा संसार जिस तरीके से धूमधाम से आज मना रहा है, उसी की श्रृंखला में नासिक में, इस कुंभ नगरी नासिक में उड़िया समाज की ओर से आज यहाँ पे जो रिवाज जगन्नाथपुरी में निभाए जाते हैं, उसी रिवाज के स्तर पर आज ये नासिक नगरी में उड़िया समाज की ओर से यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का एक काफी सुंदर भक्तिमय वातावरण के बीच यहाँ आयोजन किया गया है। और इस मौके पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। 300 साल की जो हमारी पूर्वजों ने शुरू की हुई परंपरा, आज उसका रूप विश्व विख्यात है। इससे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। और उसी तौर पे आज जो नासिक से रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, उस उपलक्ष्य में मैं समस्त नासिक की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। कलिंग सांस्कृतिक समाज की तरफ से बनाया जा रहे रथ यात्रा, ये हमारा सभी नासिकवास के लिए सौभाग्य की बात है। और हम सभी को शुक्रगुजार है जो भी हमारा मुख्य अतिथि का रूप से आए और उतना वक्त निकाले। पुलिस डिपार्टमेंट और हमारा राजा जी भोसले, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कलिंग सांस्कृतिक समाज से। थैंक यू। सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास विधिवत पूजन करून रथोत्सवास सुरुवात झाली आहे। नागपूरच्या भोसले घराण्याचे युवराजराजे जयसिंह बुधोजीराजे भोसले यांच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली आहे। त्यानंतर सराफनगर येथून सायंकाळी 4:30 वाजता ढोल ताशांच्या गजरात रथयात्रेला प्रारंभ झालाय। यंदा 35 फूट उंच नव्या रथानं सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलंय। या यात्रेमध्ये सुमारे 2000 महिला, 3000 तरुण आणि 4000 पुरुष असा एकूण 9000 भाविकांचा सहभाग होता। सराफ नगरातून सुरू झालेली ही रथयात्रा बापू बंगला मार्गे भगवान जगन्नाथांच्या मावशीचे घर मानल्या जाणाऱ्या मोदकेश्वर मंदिरात पोहोचली आहे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्माय बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमः नमः। जगन्नाथ स्वामी नयनाभिरामी भव तमें आए हुए सभी जगन्नाथ भक्तजनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी अपना मूल स्वरूप लेके भगवान आज निकल रहे हैं, अपना रथ यात्रा कर रहे हैं। जैसे भगवान हम सब की डोरी 365 दिन हाथ में रखते हैं, आज का दिन उन्होंने हमें दिया है उनकी डोरी हमारे हाथ में रखने के लिए। तो ये बड़ी गर्व की बात है। हम सभी आए हुए जगन्नाथ के भक्तजनों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय जगन्नाथ। यावेळी पोलीस उपायुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। त्यांच्या वतीने जगन्नाथ रथ यात्रेचं हे सलग 10वं वर्ष आहे। त्यानिमित्त अतिशय भक्तिपूर्ण वातावरणामध्ये या ठिकाणी रथयात्रेला सुरुवात झालेली आहे। नाशिक पोलीस दलाच्या वतीने मी त्यांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद। नाशिकमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पार पडलेली ही रथयात्रा धार्मिक आणि सांस्कृतिक एकात्मतेचं प्रतीक ठरली आहे। संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।